ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। श्रीमद्देवी भागवतम जो पुराण है, इस पुराण का यह जो शब्द है देवी भागवतम, इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। श्रीमत श्री शब्द का श्री शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य, संपत्ति, सामर्थ्य। जो सद्गुण है उन सभी को श्री शब्द से लिया जाता है। जो आप उसको दैवी संपत्ति कहो, अभयम, सत्व संशुद्धिर, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, जो गीता जी के 16वें अध्याय में जितने सद्गुणों का निरूपण किया गया है, उन सबको श्री शब्द से कहा जाता है। ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, कारुण्य है, ये सभी को श्री शब्द से कहते हैं। और उन श्री शब्द से जो युक्त है, श्रीय सेवायाम धातु से एक पिप प्रत्यय होकर के श्री शब्द बना है। पिप वची प्रच्छायतस्तुकट ऋजुश्री नाम दीर्घो संप्रसारणम च। इस वार्तिक के द्वारा श्री शब्द से एक पिप प्रत्यय होकर के यह शब्द बना है, दीर्घ हुआ उसको इसी वार्तिक से ही। तो श्री ही का अर्थ है संपन्नता, ऐश्वर्य। और जो ऐश्वर्य से संपन्न हो, ऐश्वर्य से युक्त हो, तो किस प्रकार का ऐश्वर्य, तो इसके ऊपर यदि हम विचार करेंगे तो अभी तो आपको बताया ही, सद्गुण जितने हैं, अच्छे गुण जितने हैं, दयालुता, करुणता, कारुण्य आदि का, सौंदर्य, भक्तों के प्रति वात्सल्य, जैसे माता का अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव होता है, तो उसी प्रकार के वात्सल्य से, सामर्थ्य आदि से जो संपन्न हो, उसी को कहते श्रीमती। श्रीयः अस्याः अस्मिन् व अस्यां व अस्तिति श्रीमती। श्री से जो संपन्न हो उसको श्रीमती कहते हैं। जैसे पत्नी को श्रीमती कहते हैं, तो पत्नी का श्री नाम पत्नी का ऐश्वर्य, पत्नी की विशेषता क्या होती है, उसका पति ही उसका सर्वस्व है, और उस पति से जो युक्त हो उसको श्रीमती ऐसा कहा जाता है। श्रीमती ऐसा कहते हैं। एक सामान्य रूप से हम यदि करेंगे तो वैसे तो श्रीमान पुरुष को भी कहा जाता है, तो वहाँ श्री शब्द का अर्थ ये नहीं कि वह श्री से युक्त है, स्त्री किसी पत्नी से युक्त को उसको श्रीमान कहते हैं, किंतु हम विवाहित श्री को श्रीमती शब्द से प्रयोग करते हैं। तो अपने पति रूपी ऐश्वर्य से जो युक्त है, या पातिव्रत्य रूपी धर्म से जो युक्त है, इसी प्रकार से देवी माता के प्रति यह श्रीमती शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें एक बहुत कुछ श्री शब्द के अर्थ भले ही हो, लेकिन इस अर्थ पर हमें विशेष नज़र डालनी पड़ेगी। वह अर्थ है भक्तानां दुख गाथाम शृणोति भगवंतम च श्रावयति श्री। जो भक्तों के दुख को सुनती है और भगवान को सुनाती है, भगवान के तरफ जीव की सिफारिश करती है, भगवान को मनाती है, तो उस मनाने वाले को ही श्री ऐसा कहा जाता है। हम देखते हैं पिताजी नाराज़ हो जाते हैं कभी, तो माताजी पिताजी को समझाती है, कोई बात नहीं है, बालक है, बच्चा है, सुधर जाएगा, ऐसा करके वो पिताजी को मनाती है। और उसको पैसा दिलवाना है या उनका गुस्सा क्रोध शांत करवाना है तो माताजी करती है। तो बिचौली की जो भूमिका, बिचौलिया की, मतलब उनमें समझौता करना, उनके मन में किसी के मन में किसी की जगह बना देना, ये काम करने वाले को श्री ऐसा कहा जाता है। तो ये जो मातृ स्वरूपिणी करोड़ों माताओं का वात्सल्य जिनमें विद्यमान है, जहाँ माता में जो आया है वात्सल्य, वो कहाँ से आया है, गौ माता आदि का जो वात्सल्य है अपने पुत्र के प्रति, वो वात्सल्य कहाँ से आया, वो सब देवी माता के वात्सल्य रूपी समुद्र का एक अंश है, एक बिंदु है। तो एक एक बिंदु, क्या एक बिंदु में त्रैलोक्य में वात्सल्य बटा हुआ है। तो ऐसे समुद्र स्वरूपिणी वात्सल्य की सागर समुद्र ऐसी जो देवी माता है, उनका हमारे प्रति कितना वात्सल्य, कितना कारुण्य है, कितना प्रेम है। तो उस प्रेम से वह युक्त है, इसलिए उसको श्रीमती ऐसा कहा जाता है। श्रीमती देवी, भक्तों के प्रति वात्सल्य से युक्त इस प्रकार की देवी माता। कितने हम अपराध करते हैं, लेकिन माता कभी हमारे अपराधों के ऊपर विचार नहीं करती है। यदि हमारे अपराधों के ऊपर विचार किया जाए तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे,
तो ये हो जाता है। हमारे अवगुणों के ऊपर विचार किया जाए तो हम कहीं किसी लायक नहीं हैं। बच्चा के अवगुणों के ऊपर यदि माता विचार करेगी तो कोई बालक आगे बचेगा ही नहीं। उसको ये पता नहीं क्या बोलना है, या बोलना भी कभी पहले नहीं आता है, चलना नहीं आता है, खाना नहीं आता है, कहीं हगना कहीं मूतना इस प्रकार से करता है, लेकिन फिर भी माता उसका लालन पालन करती है। उसी प्रकार से भक्तों के प्रति ऐसा कारुण्य भाव, दया भाव, वात्सल्य भाव को ही कहते श्री, और उस श्री से वह युक्त होने के कारण से देवी माता को श्रीमती ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे इस प्रकार के ऐश्वर्य, भक्त वात्सल्य, कारुण्य आदि से युक्त होने के कारण से श्रीमती चासौ देवी च श्रीमद देवी समास हो चुका है। श्री से युक्त इस प्रकार की जो देवी श्रीमद देवी, और उस देव्याः भागवतम, उस देवी के संबंधी जो भागवत हैं, भागवतम यानी होते हैं उपासक भक्त, भगवत्याः इमे भागवताः, तो उनके उपासक। तो देव्याः भागवतः, देवी भागवतः, श्रीमती श्री से ऐश्वर्य से संपन्न जो देवी है, उस देवी के जो भक्त है, तो उन भक्तों का चरित्र जिस ग्रंथों में उसको देवी भागवत इस प्रकार से कहा है, या ये भगवत्याः इमे भागवता ऐसी भी व्युत्पत्ति है, और एक इस प्रकार से भी है भगवत्याः इदम, जो भगवती का है, भगवत्याः इदम भागवतम। तो देवी भगवती का जो पुराण है उस पुराण को भागवतम ऐसा कहेंगे, भगवत्या इदम भागवतम। सास्य देवता, वह देवता है जिसकी, तो वह देवी ही देवता है जिसकी, देवी ही प्रतिपाद्य विषय है जिसका, ऐसा जो ग्रंथ विशेष है, ऐसा जो पुराण विशेष है, उस पुराण विशेष को कहते भागवतम। भगवती का यह, भगवती ही परम तत्व है, परम प्रतिपाद्य है, यही विचार है जिस पुराण का, ऐसे उस पुराण को कहते भागवतम। ऐसे ऐश्वर्य संपन्न देवी संबंधी जो पुराण विशेष है, तो उस पुराण विशेष का नाम है श्रीमद् देवी भागवतम।